हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स, मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी वैकेंसी आई है एनसीईआरटी की तरफ से और पोस्ट का नाम है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो। अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसमें हो सकता है आपका सब्जेक्ट इस बार ना हो, बट अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। सिर्फ मास्टर डिग्री मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं यहाँ पे। मतलब डिज़ायरेबल में ठीक है, पर असेंशियल में सिर्फ मास्टर डिग्री मांग रहे हैं। तो 2 पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ कवर करेंगे। एक तो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी जिसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट बताए गए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल है। और एक और वैकेंसी जिसमें सीनियर रिसर्च एसोसिएट है, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 42,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। नेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर नेट होगा तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी। नेट या सेट होगा तो, अगर नेट नहीं है तो सैलरी आपको कम मिलेगी। ये एनसीईआरटी की तरफ से नोटिफिकेशन है, प्रोजेक्ट स्टाफ में आती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे देखना है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की तरफ से नोटिफिकेशन आई है। इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में नोटिस सर्कुलर के थोड़ा नीचे वैकेंसीज में प्रोजेक्ट स्टाफ पे क्लिक करेंगे तो 12 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसीज हैं और 2 सीनियर रिसर्च एसोसिएट की। लैंग्वेज के लिए तो हिंदी है, इंग्लिश है। देख लेते हैं क्या क्या लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। अच्छी वैकेंसीज हैं। आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है, मान लीजिए सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो पहला सीरियल नंबर 1 पे एक वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश या हिंदी में, किसी में भी हो एक सब्जेक्ट में, 55% या अबव मार्क्स के साथ। अगर SC ST PH कैंडिडेट हो तो 50% के साथ एलिजिबल हो जाते हो। एज क्राइटेरिया नीचे चेक करेंगे अगर दिया गया है तो। दूसरी वैकेंसी सीरियल नंबर 2 पे है, इसमें है इंग्लिश या हिंदी वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 3 पे भी एक वैकेंसी है, उर्दू के लिए है ये। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है उर्दू में, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएट हो उर्दू सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद संस्कृत के लिए एक वैकेंसी, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन संस्कृत है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। 5th नंबर पे 4 वैकेंसीज हैं, इंग्लिश के लिए एक, हिंदी के लिए एक, संस्कृत के लिए एक, उर्दू के लिए एक। तो इन 4 में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज मैं आपको बता देती हूँ, 55%। और अगर SC ST PH या PWD है तो 50%। फिर सीरियल नंबर 6 पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी मांगा गया है, तो बेसिक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत यही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो बाकी सब्जेक्ट्स नहीं है। तो टोटल सीरियल नंबर 9 तक 1 2 3 4 ऐसी वैकेंसीज हैं और एज लिमिट है 40 ईयर्स तक के जर्नल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेके 40 ईयर्स तक अगर आप जर्नल कैटेगरी में हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 21 से लेके 45 ईयर्स तक। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो 21 से लेके 43 ईयर्स तक। मिनिमम मास्टर डिग्री करते करते 21 या 20 या जो भी एज हो जाती है, इतना मिनिमम लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं है, बट मिनिमम मैं बोलूँगी 21 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स में हो अगर आप मास्टर डिग्री करी हुई है तो इसमें मास्टर डिग्री काफ़ी है अगर मास्टर डिग्री होल्डर हो। नेट नहीं है तो 35,000 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए फिक्स्ड सैलरी है। अगर आपके पास नेट है या PhD है मास्टर डिग्री के बाद तो 37,000 पर मंथ मिलेगा। जाना कहाँ है? डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए चले जाना है एनसीईआरटी श्री औरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। मैं आपको रूम नंबर वगैरह बता दूंगी, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे 15 मई 2025 को आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट जा सकते हो। संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बेसिकली टोटल 21 पोस्ट हैं। क्या क्या कैरी करना है ये मैं बता देती हूँ। सब वैसी 10th ऑनवर्ड्स के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब कैरी करना होता है। दूसरे पोस्ट भी देख लेते हैं। ये है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस और इसमें भी मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपने सिलेबस डेवलपमेंट का काम किया है या टेक्सचुअल मटेरियल डेवलप किया है इंग्लिश का तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आप भी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है इंग्लिश में और 2 साल का एक्सपीरियंस है और नेट नहीं है, PhD भी नहीं है, तो 40,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। और अगर मास्टर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है प्लस नेट या PhD भी है तो 42,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। 16 मई को आपको जाना है श्री औरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली।
डिटेल एड्रेस वहीं पे मेंशन है। और आपको 16 मई को जाना है और जो ये पोस्ट है ये आपकी टेम्परेरी है, मैं पहले ही बता देती हूँ, फिर आप कमेंट्स में कमेंट करते हो कि परमानेंट है टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है। और 16 मई को जाना है आपको इंटरव्यू के लिए। एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप नोट डाउन करके रख सकते हो।